स्टार्ट है। कल तक हम लोगों ने पढ़ रखा था कि 6 फॉर्मूलों में 6 पढ़े थे ना, जिनमें हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो उसके साथ हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। फिर हमने पढ़ा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो हमने उसकी जगह पे साथ में पढ़ा है a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब, ये भी दोनों पढ़ चुके 4। फिर हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा था, लेकिन हम a क्यूब माइनस बी क्यूब अभी नहीं पढ़े, तो ध्यान रखिएगा आज स्टार्ट वहीं से होगा। और छठा पढ़ा था हमने a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो आज हमारा 7वां जो टर्म रहेगा वो रहेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या रहेगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका 7 नंबर 2/3, चलो 2/√3 a क्यूब माइनस 4/√5 बी क्यूब। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि देख करके रूट वाले क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे होगा? हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करना है, हम पहले आइडेंटिटी का यूज करेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो 2 होता है। क्या होता है? 2। कैसे 2 होते हैं बताता हूं मैं आपको। एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका पहला फॉर्मूला होता है a माइनस बी। होता क्या, इसी को मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं, या फिर आप एक चीज और लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं बता देता हूं आपको। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3ab। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ से आया, है ना? बताएं। इस फॉर्मूले में क्वेश्चन भी आपको ऐसे मिलता है। इस फॉर्मूले में अगर आप -2ab और +2ab कर दें तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि होता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है। दूसरा प्लस ए बी और प्लस 2ab मिलकर के क्या बन जाएगा? प्लस का 3ab। कोई डाउट? ये कैसे हुआ फॉर्मूला? मैं इसको हटा रहा हूं। तो फॉर्मूले दोनों समझ में आ गए। ये कैसे क्या हुआ? कोई डाउट नहीं है ना? तो अब इसी पर अब आप बताइए इनमें से कौन सी आइडेंटिटी का हम यूज कर दें। फॉर्मूले आपके सामने हमने दोनों लिख दिए। नंबर 1। चलो नंबर 1 पे देखिए क्या है। नंबर 1 को हम ध्यान से करेंगे। पहले बोला गया है a माइनस बी। क्या बोला गया है? a माइनस बी। हम जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये a क्यूब था, तब ये a है, ये क्या है? a है। तो यहाँ भी a क्यूब है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। नंबर एज इट इज -4/√5 b। कोई डाउट? हाँ बताइए। 2/√3 आपने a क्यूब को तो a में सिंपलीफाई किया, 2/√4 तो सिंपलीफाई किया। अच्छा ये भी है, तब तो क्वेश्चन बदलना पड़ेगा हमें। चलो क्वेश्चन बदल देते हैं। नहीं, थप्पड़ खा जाओगे आप। चल रहा है, चलने दिया जाए। हम फिर इसको लिख रहे हैं 8। क्या लिख दे रहे हैं? 8। इसको लिख दे रहे हैं 3√3। क्या लिख दे रहे हैं? 3√3। दिमाग भी तो होना चाहिए कुछ आपके पास है। तो अब तो ये सही है, क्योंकि 8 किसका होता है? 2 का क्यूब, और 3√3 3 का। इसी तरह यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 5√5 और ऊपर कुछ 27 लिख दो, तब ये किसका हो जाएगा? 3 का। भाई a क्यूब था ना, तो ये पता भी होना चाहिए किसके क्यूब होते हैं। तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। a क्यूब a का क्यूब होता है। 3√3 का क्यूब क्या? 3√3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3√3। हाँ बोलो। क्यूब a पे है ना बेटा, क्यूब a ने इस पूरे टर्म पर है, समझो, है ना? पूरे टर्म को माने, क्योंकि a क्यूब जब पढ़े तो पूरा पढ़ रहे हैं।
अगर नहीं समझ में आया तो समझो ये क्या लिखा है। ये लिखा है कि 2/√3 a का होल ऑफ क्यूब। अब समझ में आ रहा है, ये कंपेयर करना आसान है क्या नहीं है, यही तो लिखा है। अब जब इसको ओपन करेंगे तो आप यही आएगा कि नहीं आएगा, तो हमने समझो वो स्टेप एक शॉर्ट कर दिया। क्लियर, यहां पर समझ में आ गया ये कैसे ये हुआ, नहीं आया तो समझो ये लिखा है 3/√5 b का होल ऑफ क्यूब। इसका जब क्यूब खोलोगे यही तो आएगा, 3 का क्यूब 27, 5√5 का क्या आ जाएगा, √5 का क्या आएगा 5√5। क्लियर है, और b का क्यूब b क्यूब, तो यहाँ पे हम a - b लिखे, कोई डाउट, समझ में आ गया। दूसरा ब्रैकेट में क्या था, a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब इस a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई √3 का स्क्वायर, और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी क्या है, a है आपका 2/√3a इंटू बी कितना है 3/√5 इंटू बी, ये किसकी जगह पे हमने लिख दिया ए बी। क्लियर है, कोई डाउट, आपको ये समझ में आया ना ए बी कैसे हुआ, क्योंकि इनका ही क्यूब करने पे चीजें आती हैं। फिर प्लस में क्या है भाई बी स्क्वायर मतलब 3/√5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, बी का स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ रहा है। अब इसको अगर आगे सिंप्लीफाई हो सके तो करके हमें आंसर लिख देना है, अभी होगा सिंप्लीफाई होगा। कोई किसी को आइडिया लग रहा है कहाँ होगा भाई, इसको तो एज इट इज लिख दीजिए -3/√5 b। यहाँ देखिए ये आपका ऐसे लिख दिया जाएगा 4/3a स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे √3 है, √3 और यहाँ पे क्या है 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक √3 से एक 3 कट जाएगा, कट सकता है, तो हम यहाँ पे 3 ही लिखते हैं, लेकिन समझो एक कट कर दिया तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ √3, उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और यहाँ 3 हट जाएगा तो अपॉन में सिर्फ क्या बचा a इंटू बी ए बी प्लस बी स्क्वायर जैसे था एज इट इज आप इसको लिख सकते हैं। आया समझ में, कोई डाउट आपको भाई, क्लियर है। तो ये रहा हमारा 7th टाइप जिसमें हमने इस फॉर्मूले को आपको समझाने की कोशिश की है। जल्दी कर लीजिए फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए भाई पॉज कर दो। 7वां आपके सामने हो ही चुका जिसमें था a क्यूब माइनस b क्यूब, 8वां रहेगा आपका a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। इसके फॉर्मूले में स्लाइड चेंज है, यहाँ पे हो जाता है a प्लस बी और ये वाला टर्म हो जाता है माइनस में, ठीक। नीचे भी a प्लस बी और यहाँ पे आप चाहें तो इसको एज इट इज लिख सकते थे, नहीं तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस में और ये हो जाएगा आपका माइनस में। क्लियर है, कोई डाउट। अब अगला हमने लास्ट क्वेश्चन आपको इस तरह वाले कॉन्सेप्ट पे बताया था, ये वाला क्वेश्चन आपको हम इस कॉन्सेप्ट पे बता देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है, जैसा बताइए, अब जिस पे कहिए हम उस पर बता दें, नीचे वाले पर। चलो तो 8वें नंबर पर देखते हैं, 8वें नंबर पर लिखिए 64 चलो x ना लो भाई, जानते हो एक्सरसाइज बनता नहीं, y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में एक लाइन हमने नहीं लिखा था, समझ नहीं आ रहा था कुछ लोगों को। अब इसको देखो हम लिख सकते हैं 4y का होल ऑफ क्यूब प्लस 5z का होल ऑफ क्यूब। भाई अब तो अप्लाई कर सकते हैं, क्यों पीछे, अब समझ में आ रहा है। हमने डायरेक्ट अप्लाई किया, आपको नहीं समझ में आया, लेकिन अब तो आएगा ना, आप कैसे कर सकते हैं। अब ये लिखा ना a का होल ऑफ क्यूब माइनस b का होल ऑफ क्यूब, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नीचे वाला यूज करें, चलो नीचे वाला यूज करते हैं। ये हो जाएगा a प्लस बी मतलब 4y प्लस 5z, a प्लस बी। फिर दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर 4y प्लस 5z का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3 इंटू a इंटू बी। समझ में आया, क्या यूज किया हमने, सिर्फ आइडेंटिटी क्या यूज की है। क्लियर है, कोई डाउट, आगे ना समझ इतना। अब देखो यहां पे हम ओपन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4y प्लस 5z
यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, चलो एक आध स्टेप बढ़ा देते हैं, 4y का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा ना, क्लियर है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, फिर माइनस 3 4 जा 12, 12 5 जा 60y/z। अब क्लियर, कोई डाउट? अब आपको इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना है। अब देखिए वो कैसे करेंगे, 4y प्लस 5z, दूसरे ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई, ध्यान दो, y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये जाएगा 16y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8, 8 5 जा 40z माइनस 60yz। अभी क्या लाइक टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये 40 40yz, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिए, 4y प्लस 5z और दूसरे ब्रैकेट में 16y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस में था, ये प्लस में था, किस में आ जाएगा, माइनस 60 माइनस 40 20yz। ऑनलाइन में जिनको ना समझ में आया हो वो समझ ले कि भाई 60 बड़ा था 40 छोटा था, माइनस तो होगा बड़े से ही, और साइन हमेशा बड़े का लेते हैं, बड़ा इसमें 60 था, 60 के आगे साइन क्या था, माइनस, इसलिए हमने क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है, हाँ भाई तुम देख लो, दिख रहा है इसमें, ऊपर वाले में Clear? बहुत जल्दी आंसर, हाँ ऊपर वाला बहुत ज्यादा है, जल्दी आया। ऊपर वाला इजी है, ये दूसरा वाला ये आपके ऊपर है, हमने कहा ना, ये आप समझिए, आपने ऊपर से भी लगाया होगा यही आया होगा, हाँ, है ना, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, है ना, आप चाहे इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए। ठीक, क्लियर है? क्या भी इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं? तो आपका जवाब है हाँ, कर तो सकते हैं, इनको आप फिर से इनमें सॉल्व कर लीजिएगा, वापस तो फिर यही आ जाएगी। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग 9वें कॉन्सेप्ट की तरफ। 9वें कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे, अब देख लो भाई, सही है, लगता है कोई पिटने वाला है, मान नहीं रहा है। चलो 9वां, अच्छा भाई लिखना है क्या, लिख लो भाई, तब तक जो है देखते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट है, हाँ हाँ ठीक ठीक, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट हमारा कि x प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो a क्यूब ले लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस प्लस है प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये किसके इक्वल होता है? इसके लिए भी आपको 2-3 रूल देखने पड़ेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। आप इसको लिख सकते हैं, थोड़ी स्पेस ज़्यादा चाहिए हमें, फिर से लिखते हैं हम। तो कॉन्सेप्ट है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3abc, ये होता है हमारा a प्लस b प्लस c। क्या होता है भाई, a प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए या माइनस ए सी लिख सकते हैं, है ना। आपका एक फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसके साथ इसको हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, लिखवा दे, चलो लिख लो, देखते हैं। तो इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, या इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस ए सी। जैसे हमने आपको हर कॉन्सेप्ट बताया उस तरह इस कॉन्सेप्ट में भी यही है कि हमें यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला याद होता है, जो कि क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 कॉमन लिया गया। क्या लिया गया? 3। इसका मतलब है -3ab माइनस 3bc और -3ca था, जबकि ऐसा ऊपर कुछ दिया नहीं था। तो हम प्लस 2ab माइनस 2ab किए हैं, समझ में आ रहा है ना? प्लस 2bc माइनस 2bc। जब हम ऐसे करेंगे तो ये फॉर्मूला में मिल जाता है। खैर फॉर्मूला में डिस्कस करने की अभी जरूरत है नहीं, बस आप समझिए कि इस तरीके से होता है। एक और कंडीशन आता है इसमें, क्या आता है? कंडीशन। और उसी कंडीशन पे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलता है। उसी कंडीशन पे आपको सबसे ज्यादा क्या मिलता है? क्वेश्चन। कंडीशन होता है एफ वाला है कंडीशन, हाँ है। अगर a प्लस बी प्लस सी आपका क्या है? 0 है। क्या है? a प्लस बी प्लस सी आपका क्या है? 0। अब तो आप समझिए, यहाँ पे आप 0 रखेंगे या यहाँ पर, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब जो आपका है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बचेगा। ये माइनस का 3abc अगर दूसरे साइड भेजेंगे, क्योंकि ये पूरा 0 था, यहाँ पे abc 0 रखोगे, ये भी पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो माइनस का 3abc जब दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? 3abc। आए बात समझ में? और इस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। वैसे आपको ये बस ध्यान होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ मैंने आपको कारण बता दिया कि अगर a प्लस बी प्लस सी आप 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो ये माइनस का 3abc दूसरी साइड जब आएगा तो प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का। तब बनता हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू क्या? 3abc। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं। पहले हम इसी वाले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पता है आपको क्वेश्चन में ये कभी नहीं दिया जाएगा, या दिया गया तो अच्छी बात है। दिया क्या जाएगा? आप देखिए, दिया जाएगा कि if, क्वेश्चन होगा if a इक्वल्स टू -2, a इक्वल्स टू क्या है? -2, b इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1। अब कितना चाहिए? एंड c इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1 प्लस 1। देन फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब आप देखिए, अब आप जैसे देखेंगे इस चीज को, तो आपके लिए एक तो आसान काम है कि आप उठा करके इनका क्यूब लिख दें। इनका क्या लिख दें? क्यूब लिख दें। क्या लिख दें? क्यूब। या फिर हम ये कह सकते हैं कि देन फाइंड करने में पूरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट कर देना, डायरेक्ट कर देना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ। देखिए समझाना क्या था इसमें? समझाना ये था कि जब आप a प्लस बी प्लस सी करेंगे, a प्लस बी प्लस क्या करेंगे? सी करेंगे, तो a की जगह पे आप -2 रखेंगे, b की जगह पे आप 1 रखेंगे और c की जगह पे क्या रखेंगे? 1। तो -2 प्लस 2 मिलके क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 0। यही तो होगा। तो अगर ये 0 हुआ तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आपसे पूछा क्या गया भाई? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये सॉल्यूशन का पार्ट समझिए आप। गिवन, आपको गिवन a और b और c की वैल्यू गिवन है। सॉल्यूशन में आपने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाली, जो क्या आ गया? तो आप अब कंडीशन यूज करेंगे इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू व्हाट? 3abc। इसको करने में क्या फायदा हुआ आपको? यहाँ पे अभी तो छोटा है ना, यहाँ पे जैसे मान लो 2 है 1 है 1 है, तो अब तो आप रख सकते हैं। अब ये नंबर बड़े हो जाए, यही नंबर फ्रैक्शन में हो जाए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाए या डेसिमल में हो जाए, तब तो आपके लिए डाउट हो जाएगा करना। लेकिन अगर आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चेक कर ले कि वो 0 है कि नहीं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को, तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इसके यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं 3abc। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू -2 इंटू 1 इंटू 1, 3abc, जो कि आ गया कितना? -6। अब आप चाहें तो वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी कोई अलग आंसर नहीं आएगा। बात आ गई समझ में? कोई डाउट है? तो ये नीचे आप लिख लीजिए, फिर अब हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले को देखते हैं। चलिए लिख लिया क्या? तो ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं।
अब हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं भाई? चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या चेंज है, ध्यान से देखना। सोचो अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दे तो आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, प्लस में लेते हैं। क्वेश्चन है 1331 ए क्यूब, और ऐसे ना करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या हो सकता है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द क्वेश्चन 1331 ए क्यूब प्लस 256 किसी का क्यूब होता है? किसका? 8 का? 8 का क्यूब नहीं होता है। वो 216 होता है जैसे। 8 का होता है? 8 का क्यूब 256, नहीं वो 512 होता है, तो 216 लिख दो। 6 का भी 216 बी क्यूब, अब ये 6 का है, प्लस 125 सी क्यूब, माइनस में 311 इंटू 6 इंटू 5, कितना हो गया भाई? आराम से, इजी। 5 6 जा 30, 30 इंटू 33, 990 माइनस 990। आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है? या इसकी वैल्यू ना पूछ के या कहेगा सॉल्व, क्या बोल सकता है? सॉल्व, नहीं रेज कर दिया, खैर सॉल्व बोल सकता है, या फाइंड कह सकता है, या इस टाइप पे जो भी क्वेश्चन बने, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इसको कंपेयर करना रहेगा। क्या करना रहेगा? कौन से फॉर्मूले से कंपेयर होगा आपका? 8वें नंबर से। ये क्वेश्चन, ये 8वां फॉर्मूला है ना? 9वां है? 8वां कि 9वां है? चलो 9वां फॉर्मूला। तो 9वें फॉर्मूले हम देख रहे हैं, इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये लिखा हमारा 11a का होल ऑफ क्यूब। पीछे ध्यान दें, ये कैसे आ रहा है मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। माइनस प्लस 5c का होल ऑफ माइनस 3 इंटू 11 इंटू 6 इंटू 5। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, माइनस है ना? हाँ, माइनस 3abc। यहाँ पे आइडेंटिटी का आप यूज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना? तो आइडेंटिटी में आप ये सामने वाली चीज लिखेंगे, हम उसके लिए यहां से लिख रहे हैं, ठीक? कि इफ ये दिया है, आप इसके साइड में रूल में जब इस लाइन को सॉल्व करेंगे, हाँ A B C भी तो 11 6 5 के साथ में लिखना है। मतलब A B C 11 6 5 के साथ में 11 and वहाँ पे 6 जो 990 है तो वहाँ अच्छा, यहाँ नहीं लिखा क्या? और 990 तो यहाँ भी ए बी सी लिख दीजिए। अब क्वेश्चन कहीं किताब से तो उठा नहीं रहे। ए और उसके बाद क्या हो जाएगा? 6b 5c, है ना? अब हो गया क्लियर। अब इसकी जगह पे आप इस चीज़ का यूज़ करिए। यूज़ कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस 5c हो गया। फिर क्या है? 11a का स्क्वायर, नहीं पूरा लिख लेने दो, एक एक लाइन, हो सकता है कुछ लोग को ना समझ में आए। 11a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 6b का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5c का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ab मतलब 11a इंटू 6b, फिर माइनस bc, माइनस में 6b इंटू 5c, फिर माइनस ac 11a इंटू 5c। आगे समझ में? ये इतना लिखने के बाद आप ब्रैकेट में वो फार्मूला जरूर लिख देंगे कि आपने इसको यह कैसे लिखा। क्लियर है? अब आप इसको ये वाली लाइन सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान से देखिए, 11a प्लस 6b प्लस 5c, और यहाँ पे हो जाएगा 1 to 1 11 का स्क्वायर 1 to 1 a स्क्वायर प्लस 36 b स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर माइनस
11 6 जा, ये 6 है, 66 AB माइनस 30 माइनस AC। ठीक हो गया। अब आप इसमें एक लाइन और कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लें, या इनमें से कोई खास पैटर्न पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 5 की टेबल से तो कॉमन दिख नहीं रहा। अगर ये तीनों में से कोई नंबर का पैटर्न कॉमन दिखे तो आप लिख सकते थे, पर ऐसा कुछ कॉमन हमें दिख नहीं रहा। क्या किसी टेबल में ये तीनों आते हैं? 11 में तो ये दोनों आए, लेकिन ये नहीं आएगा, है ना? तो आपका ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो हमने आपको 9 आइडेंटिटीज बता दी हैं कि 10 बता दी? 9 हमें तो लगता है यहाँ पर अच्छा एक और बताना था, चलिए वो भी बता देते हैं। हो गया ये? चलो ठीक है, लिख लो, तब तक भाई पॉज कर दीजिए आप। अब हम लोग जो है अगला पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट 10वां नंबर। 10वां जो फॉर्मूला है हमारा, हम उसको ध्यान देते हैं। 10वें में हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट हमारा कि अगर लिखा आपका 5a माइनस 2b, क्या लिखा है? 5a माइनस 2b, और साथ में लिखा है 5a माइनस 4c, क्या लिखा? 5a माइनस 2b, 5a माइनस 4c, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको देखना पड़ेगा ये कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही। क्या बन रही कोई आइडेंटिटी? कौन सी? x प्लस a तो हमें एक आइडेंटिटी याद आती है, x प्लस a x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो माइनस में दे रखा है आपने, तो आप इसको प्लस करने की कोशिश करिए, कैसे होगा? अब आप इस चीज़ को लिख सकते हैं 5a प्लस माइनस 2b, लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं 5a प्लस माइनस 4c। कोई डाउट? अब देखिए ये x प्लस a है, ये x प्लस b है। इस क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी? आइडेंटिटी कौन सी लगानी है? पहचान ये कि कोई एक टर्म सेम होगा। जैसे यहाँ 5a क्या है? सेम है? तो ये हमारा 10वां आइडेंटिटी है। इसमें और अच्छे से देख लेते हैं। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जिन्होंने बोला एक्स स्क्वायर, क्या बोला भाई? एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 5a का स्क्वायर। कंपेयर करने पर हमारा यही क्या है? x है, ये b है, और ये क्या है? c है। तो इनके लिए क्या होगा? ये a, ये b, और ये हमारा टर्म x। इसको हम क्या पढ़ेंगे? x। ये हमारा a है, और ये हमारा क्या है भाई? b। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b क्या है भाई? 2b माइनस का 2b जो कि हमारा a प्लस b, b क्या हमारा? माइनस का 4c, a प्लस b इंटू एक्स, एक्स क्या है हमारा? 5a। ठीक, माइनस का टर्म इसीलिए ले आऊं क्योंकि ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस ab मतलब माइनस का 2b इंटू माइनस का 4c। भाई देख लो जरा, इसमें दिख रहा है कैमरे में? ये क्लियर? हाँ चलो ठीक है, समझ गए हम। कोई और ना समझाओ बस। 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, क्या जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। लेकिन हमें एक चीज दिख रहा है, लिख देता हूं मैं, ये 2b माइनस 4c इंटू 5a, यही है? इतना क्लियर है? प्लस क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये भी माइनस में भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8bc। खैर इतनी बात क्लियर है? अब मैं यहाँ क्या दिखाना चाहता हूं आपको, ध्यान से देखना। यहाँ भी दिखाना ये है कि 25a स्क्वायर तो आपका वही रहेगा, 25a स्क्वायर आपका वही रहेगा। ये दोनों माइनस में है, तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें? और 2 भी कॉमन ले लें। क्या ले लें कॉमन? 2, सिर्फ 2। तो यहाँ से बचेगा b प्लस 2c। आया कुछ समझ में? क्योंकि ये 2 1 जा 2 था, 2 2 जा 4 था, इसलिए 2 हमने कॉमन ले लिया। b था b, c था c, दोनों के आगे माइनस थे, माइनस कॉमन लिया तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस में। इनटू में क्या था भाई? 5a। क्या था? 5a था। ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस 8bc। थोड़ा मैं इसको ज़्यादा लंबा कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब ये देखिए हो गया आपका आंसर। प्लस माइनस
माइनस 5 टू जा 10, 5 टू जा। आपको रूल हमने बता रखा है कि पहले साइन फिर नंबर फिर वेरिएबल्स। ए था, ए लगा दो, ब्रैकेट में b प्लस 2c प्लस 8bc। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे क्या हो जाएगा, इस माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 10ab माइनस का 10ac, सॉरी 10 टू जा 20ac प्लस 8bc। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार ध्यान से फिर से देख ले। क्या देखना भाई, ये आपका लिखा था क्वेश्चन a माइनस बी a माइनस सी, मतलब समझो x माइनस ए एक्स माइनस बी था। हमने इसको पहले बनाने की कोशिश की x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो हम लिख सकते थे 5a प्लस माइनस 2b 5a प्लस माइनस 4c। हम अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स, ये रहा x प्लस ए बी मतलब आपका जो a था ये और b था जो ये। ठीक, क्लियर है। यहाँ स्क्वायर ओपन हो गया, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अंदर क्या किया हमने, अंदर बस इन दोनों के आगे माइनस लगा के छोड़ दिया था। नेक्स्ट स्टेप में ये तो ऐसे लिखे गए हैं, ये भी ऐसे लिखे गए। अब सारा बीच वाले स्टेप में यहाँ हमने माइनस का 2 कॉमन देखा, हमने ले लिया। अगर आप देखें ध्यान से तो भाई 2 माइनस का था, कॉमन लिया तो सिर्फ प्लस का b बचा। माइनस का 4 था, माइनस का 2 कॉमन लिया तो प्लस का सिर्फ 2 बचा। और c था तो c लिखा जाएगा, इंटू 5 है। अब आप माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 5 टू जा 10a। अब ये ब्रैकेट में 2 टर्म है ना। अब आप चाहें तो माइनस का 10a का b से करेंगे तो माइनस 10ab हो जाएगा। और फिर माइनस प्लस माइनस 10 टू जा 20 क्या हो जाएगा, ac। 20 क्या हो जाएगा भाई, ac। क्लियर है। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 10। और एक और कॉन्सेप्ट पढ़ के हम ये मतलब आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट समाप्त करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम भेजेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये लिख लिया आप लोगों ने, चलिए लिख लीजिए फिर। तो अब देखते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर है, हालांकि ये कोई अलग से नहीं है, ये किसी ना किसी फॉर्मूले को ब्रेक करके ही बनाया जाता है। यहाँ पे एक्स वाई ले रहे हैं हम, ए नहीं, स्क्वायर लेंगे प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस में क्या था, माइनस में है एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/2 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, ये है आपकी एक आखिरी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 11। बनने को तो बहुत बन सकता है, लेकिन आपके लेवल में 9 क्लास में इतनी भी आइडेंटिटी आपके लिए बहुत होंगी। और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है तो आपको मैं बता दूं। इसमें बोलेगा कि क्या क्या बोल सकता है, प्रूफ दैट बोल सकता है, या कहेगा कि किसी की वैल्यू निकालो। किसी क्या निकालो, वैल्यू। जैसे क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दें हम, नाइन। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। इफ और उसके बाद दिया जाए y माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 4, y माइनस जेड का स्क्वायर 4। उसके बाद दिया जाए z माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, रुको भाई अब तो देख लें, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 1 1, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16। कितना दे दिया जाए, 16। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना, 5, 25 प्लस 9 प्लस 1 35। कितना दे दिया जाए, 35। आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है, क्वेश्चन बनाने को बन सकते हैं
और हमने आपके सामने ही जैसे बनाने की कोशिश की, ये बन भी रहा है। तो क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा फाइंड माइनस कॉमन लेकर के एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलिए आप इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करने का तरीका, क्वेश्चन देखो बनाने को किसी भी तरीके से पूछ सकता है, क्योंकि किताबें जिन्होंने भी लिखी है वो इंसान होंगे और इंसान कुछ भी सोच सकता है। तो मैथमेटिक्स में जो सोचने वाली चीज़ है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे, आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर में आपको पता है क्या होगा, कंपेयर में आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, या एक्स जेड कह लें, माइनस जेड एक्स इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है 1/2 इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, बोला मतलब स्क्वायर है। इतना आपको पता है, आइडेंटिटी यही होती है। अब आप पुट कर देंगे वैल्यू, क्या करेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू, ऑन पुटिंग डबल टी होगा, ऑन पुटिंग वैल्यू। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कुछ दिया है 35, क्या दिया है 35 माइनस, अगर आप कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 1/2, इक्वल्स टू क्या 1/2। उसके बाद दे रखा है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या है 9 प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या है 4 प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर क्या है 16। हम लिख सकते हैं, कोई डाउट। अब देखिए हमने आपसे जो पूछा है वो माइनस वाला पूछा है, क्या पूछा है माइनस वाला। अगर यहाँ पे प्लस होता है, क्या होता है प्लस, तब भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्यों, बताते हैं। ये माइनस का पूरा टर्म जब उस पार भेजेंगे आप तो किस में हो जाएगा, प्लस में। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 16 प्लस 4 20 प्लस 9 अपॉन में क्या था 2। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 29/2। कोई डाउट, क्लियर है। हमने प्लस का पूछा है, तो ये 35, ये देखो प्लस में था, उस साइड जाएगा तो माइनस, किस में हो जाएगा माइनस 29/2, कितना हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा टर्म जो माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और जो बच्चा ऑनलाइन देखे वो इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दे, मुझे पता चल जाएगा कि इतने लोग पढ़ रहे हैं। मैं लगभग जितने भी क्लास पढ़ा रहा हूँ बच्चे कर रहे हैं। आप करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे बेस पे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे।